जय हिंद दोस्तों। ओसवाल पंप्स का आईपीओ क्लोज होने वाला है, सिर्फ एक दिन उसमें बचा हुआ है। काफी लोगों ने बोला कि भाई आईपीओ में उतना सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं आया, तो आपका फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या चेंज होने वाला है, क्या चेंज नहीं होने वाला है? भाई मैं एक दो लॉट में लगाता हूं, सेफ ट्रेडर हूं, तो मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाय एवरीवन, माय नेम इज जुबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं ओसवाल पंप्स का फाइनल वर्डिक्ट जो निकल कर आ रहा है कि भाई अभी तक कितना ओवर सब्सक्रिप्शन आया है, हमने पहले कितना ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्ट किया था, हमने लिस्टिंग गेन कितने एक्सपेक्ट करे थे, मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर्स के लिए क्या करना है, सेफ ट्रेडर्स वालों के लिए क्या करना है, क्विकली 4-5 मिनट की वीडियो में देख लेते हैं। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, टॉप रेलवे स्टॉक्स इंडिया में जो है वो डाले हैं, फिर उसके बाद इजराइल ईरान का इंपैक्ट क्या होगा, उस टाइम भी मैंने यही चीज बोली थी कि भाई पैनिक नहीं करना है, पैनिक नहीं करना है, और मार्केट ग्रीन की तरफ गया। ओसवाल पंप्स के डिटेल्ड एनालिसिस, इक्विटा स्मॉल बैंक फाइनेंस, रेडकर, भारत कोकिंग कोल आने वाला है, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एचडीबी का आईपीओ आने वाला है। शेयर होल्डर कोटा की वीडियो मैं ऑलरेडी 11 दिन पहले डाल चुका हूं, देख लेना। मेन बोर्ड आईपीओ की तरफ अगर नजर मारते हैं तो यहां पर क्या बोलते हैं जी, इतने सारे आईपीओ बैक टू बैक आने वाले, मजा आने वाला है। स्कॉडा ट्यूब्स उस टाइम पे उतने लिस्टिंग गेन देकर नहीं गया, बाद में ऊपर देकर गया, टारगेट बीट करा। एरिस इंफ्रा के एनालिसिस में डालूंगा यहां पर। फिर उसके बाद ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स वगैरह हो गया, इसकी बाकी डिटेल्स आना बाकी है। फिर उसके बाद संभव स्टील, एचडीबी, एलन बेयर और कल्पतरू पावर्स, ये सब काफी सारे आईपीओ आने वाले हैं। तो ओसवाल पंप्स के डिटेल्ड एनालिसिस देख लेते हैं जरा। हम लोगों ने ये तो मेन वीडियो में ऑलरेडी देख लिया, तो मैं दोबारा से वो रिपीट नहीं करूंगा। ओवरऑल व्यू ये था कि भाई हाँ, सेक्टर अच्छा है पंप्स का, जहां पर हम लोगों ने केएसबी पंप, शक्ति पंप्स के साथ भी इसको मैच किया था। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स भी हम लोग देख चुके थे। कोटा की या वैल्यूएशन की जब हम लोगों ने बात करी थी तो 1387 में यहां पर 63-64% जो है वो फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल 36% है। नॉट अ पॉजिटिव अप्रोच बट ऑल्सो नॉट अ नेगेटिव अप्रोच, बैलेंस्ड अप्रोच है। बैलेंस्ड अप्रोच है यहां पर कि भाई मेजॉरिटी ऑफ पैसा जो है वो कंपनी के पास जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। भाई यहां पर कहते हैं कि भाई क्यूआईबी को देने वाले हैं 71, जिसमें से 42 जाएगा एंकर वगैरह का पोर्शन वगैरह। फिर उसके बाद 21 एचएनआई के पास जाएगा, जिसमें से 15% एचएनआई का है टोटल, और रिटेल वालों का यहां पर बैलेंस 35% कोटा नजर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर कि एंकर बुक की बात करें तो 416 करोड़ चाहिए थे, पूरे 416 करोड़ एंकर इन्वेस्टर से उठा लिए। म्यूचुअल फंड्स वाले जो होते हैं ना, उनको एंकर बोला जाता है, इनके पास लॉक इन होता है। बाकी क्यूआईबी, रिटेल, एचएनआई कोई लॉक इन नहीं रहता। ठीक है, फाइनेंशियल्स की तरफ देखते तो एक चीज अच्छी नजर आ रही है कि हाँ, एसेट्स ग्रो कर रहे हैं। एक सेकेंड, 220, 250, यहां कम ग्रोथ थी, यहां डबल ग्रोथ आई। रेवेन्यू भी एक अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, 380 से लेकर 1000 करोड़, प्लस एक क्वार्टर बचा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी समझ आ रहा है, रियलाइज्ड प्रॉफिट है कि भाई 216 करोड़ के आसपास है। एक ये खटक रहा था बोरोइंग्स, जो इन्होंने कहा, हालांकि हाँ हम जी बोरोइंग्स वगैरह घटाएंगे अच्छे खासे अमाउंट वगैरह से, तो ये भी एक चीज हमारी सॉल्व हो गई। इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ एक चीज अटक रही थी, वो थी 38 टाइम्स प्राइस टू बुक वैल्यू। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है, डेट टू इक्विटी समझ आता है कि भाई घटाएंगे, रिटर्न ऑन नेटवर्थ समझ आता है। पैट मार्जिन लास्ट ईयर का 12 था, इस साल का 20 हो गया। बट एक ये जो 38 टाइम्स है, ये 5 गुना 7 गुना भी होती तो भी समझ आता है, बट 38 टाइम्स थोड़ा सा ज्यादा डेफिनेटली हो गया। ऑब्जेक्टिव्स भी हमने देखे, भाई केपेक्स वगैरह करेंगे, जो इनकी दूसरी होली ओन सब्सिडरी है ओसवाल सोलर, उसमें लगाएंगे, बोरिंग घटाएंगे। एज ऑफ नाउ देख के डेफिनेटली अच्छा लग रहा है। ठीक है, बट नेक्स्ट पार्ट, अभी तक कितना सब्सक्राइब हुआ जरा उसको भी नजर मार लेते हैं। देखिए, पहला दिन था फ्राइडे, फिर उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ रहता है। अगर आप सैटरडे संडे को लगाते भी हो तो भी वो मैंडेट मंडे को ही आएगा, वर्किंग आवर्स में ही आता है, ये रूल है। ऐसा नहीं है कि आप सैटरडे को लगाओगे तो सैटरडे को आ जाएगा, वरना तो ऐसे आईपीओ 5 दिन रह जाएगा। तो आईपीओ 3 दिन के लिए ही रहता है। रीलोड कर लेता हूं सब्सक्रिप्शन।
तो रियल वर्ल्ड में क्या पता चलता है जरा समझते हैं। QIB का भी 0.24 है, समझ आता है भैया ये लोग कॉस्ट ऑफ फंडिंग की वजह से ये लोग क्या करते हैं, NBFCs बैंक से कॉस्ट उठाते हैं, पैसा उठाते हैं कि भैया मुझे IPO में पैसा लगाना है, मुझे यहां पर लोन दे दो, तो इनके लिए एक एक दिन की कॉस्ट आती है, इसलिए ये 90% टाइम्स बाद में ही आते हैं। ठीक है, HNI की बात करें तो 2.62 हुआ है, जिसमें लीडिंग BHNI है, बिग HNI है, तो ये वेटेड ज्यादा है। रिटेल वालों की बात करें तो 2 दिन के बाद भी रिटेल वाला 0.90 है, हो सकता है आज इवनिंग तक एक बारी को फिल हो जाए, और अभी 1.08 ही भरा है। चलिए जी, फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं, क्या आंसर निकल कर आ रहा है इतना सब कुछ देखने के बाद। अच्छा, बट आगे बढ़ने से पहले नहीं कोई सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं बता रहा हूं, राइट। आगे बढ़ने से पहले एक चीज और कि भाई देखो, इस टाइप के जो फाइनल वर्डिक्ट होते हैं ना, वो मैं ट्विटर और टेलीग्राम पे डाल देता हूं, ये दोनों बिल्कुल फ्री है, ट्विटर भी फ्री है, टेलीग्राम भी फ्री है। ट्विटर पर हमारा ऑलमोस्ट 3,25,000 फॉलोअर्स है, जैसा मैंने यहां पर डाला भी था, SME IPOs में का यहां पर IPO 25 to 35% लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई का वर्डिक्ट दिया था, और भाई साहब ये 50% के लिए खुला, एक आधा किसी जानने वाले को लगा भी था, उसके अच्छे खासे पैसे बने। तो इसी टाइप के लिए ना ट्विटर टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना, वहां पर आपको लास्ट मिनट फाइनल वर्डिक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। देखिए, ओवर सब्सक्रिप्शन और लिस्टिंग गेन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 20 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, हालांकि वही मोमेंटम अभी भी मेंटेन्ड है कि यहां पर 15 से 20 गुना के आसपास, 15 to 20 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। QIB मोस्ट प्रोबेबली लास्ट तक आ जाएंगे। अब आते हैं लिस्टिंग गेन की बात पे। देखो, मार्केट तो डेफिनेटली वोलेटाइल है इजराइल ईरान की वजह से, हालांकि इंडियन मार्केट्स को DII ने पकड़ के रखा हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी सारे IPOs भी आ रहे हैं, यहां पर रिटेल वाले जो हैं वो उतना जोश नहीं दिखा रहे, इनफैक्ट बिग HNI स्मॉल HNI भी उतना जोश नहीं दिखा रहे, दम खम से मतलब बिल्कुल फुल फोर्स में अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो अगर आप सेफ ट्रेडर हो, आई वुड सजेस्ट अवॉइड करो, और बाकी सारे IPOs वगैरह आएंगे, जैसे HDB फाइनेंशियल हो गया, भाई HDB बड़ा ब्रांड नेम है। अगर आप रिस्की टू मॉडरेट ट्रेडर हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। हम लोगों ने उस टाइम भी वही सोचा था, 10 से 15% के आसपास, सेम वर्डिक्ट है, 8 से 15% के आसपास लिस्टिंग गेन वगैरह एक्सपेक्ट है। तो अगर आप मॉडरेट टू रिस्की ट्रेडर हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। सेफ ट्रेडर हो तो यहां पर क्या होता है ना, सेफ ट्रेडर के लिए 8 से 10-15% के लिए ना वो रिस्क रिवॉर्ड नहीं बन पाता, कि वो रिस्क ले 8% के लिए, पता लगा वो फ्लैट लिस्टिंग हो गई या थोड़ा सा माइनस हुआ तो वो एकदम से पैनिक वगैरह कर जाता है, इसलिए मैंने ये एडवाइस वगैरह करा। ये थे ओसवाल पंप्स IPO के फाइनल वर्डिक्ट एनालिसिस। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।